जय हिंद दोस्तों। मैं राजमोहन यादव अपने YouTube चैनल राज सर ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हमारा 3 वीडियो हमारी आ चुकी थी, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, दिशा एवं दूरी। आज मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा, ठीक है। इसमें आज जितने 3 टाइप जो मैंने बताए थे, मैं तीनों ही टाइप को आज एक के साथ दूसरा किस तरह से ज्वाइंट होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक इसमें आज स्पेशल टाइप, ठीक है, स्पेशल टाइप में आप लोगों को आज समझाऊंगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, किस तरह से एग्जामिनर जो है वो हमारे लिए कंफ्यूज कर देता है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है उसको एक बार आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या मैंने आपको पहले करवाया था। जैसे कि दिशा के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, वो एक बार फिर आप देख लीजिए, ठीक है। कि आप जिस साइड में भी खड़े हैं, जिधर भी खड़े हैं, जहाँ आपकी नोज होती है उधर आप नॉर्थ मानेंगे, पीछे आप साउथ मानेंगे, ठीक है, ईस्ट मानेंगे, वेस्ट मानेंगे आप, ठीक है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। और इसी हिसाब से आप इसको उत्तर, पूरब, और इसको आप दक्षिण पश्चिम, इसको आप उत्तर पश्चिम, इसको आप दक्षिण पूरब, ठीक है। और इसी में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी नोज नॉर्थ साइड में है तो आपका दायां और आपका बायां, क्योंकि जब जिस पॉइंट पे भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिधर भी आप चल रहे हो, ठीक है, आपका दायां मुड़ जाना, आपका बायां मुड़ जाना, अपने आप को ऑब्जर्व करके चलते रहना। जिस तरह से एग्जामिनर कहता है आपने ठीक उसी तरह से चलते रहना है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज मैं एक स्पेशल केस जो है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेशल क्या बनता है इसके अंदर, ठीक है। स्पेशल क्या बनता है, वो एक पॉइंट आप लोगों को पॉइंट से वो समझाता है। एग्जामिनर जो है पॉइंट देता है और उस पॉइंट को क्या है आपने एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ता है। जैसे उसने कह दिया कि पॉइंट ए बी से 5 मीटर नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है। पॉइंट डी सी से 17 मीटर पश्चिम में है। अब देखो, आप इसी क्वेश्चन में उसने क्या किया, पॉइंटों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। पॉइंट सी बी से 5 मीटर पूर्व में है, ठीक है, पूर्व में है। पॉइंट ई डी से 3 मीटर दक्षिण में है, 3 मीटर दक्षिण में है। तो बताओ डी से ई की न्यूनतम दूरी, डी से ए की न्यूनतम दूरी क्या है, एवं ई ए से किस दिशा में है, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन में अगर वो किसी का नाम दिया होता तो तीसरा टाइप पूछ लेता कि टोटल उसके द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस बताओ। ये 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। एक बार फिर से आप 3 टाइप देख लीजिए। पहला टाइप मैंने क्या बताया था आपको कि दिशा पूछ लेता है,
दूसरा टाइप आपसे बताया था मैंने कि न्यूनतम दूरी, जैसे कि इसमें उसने पूछा हुआ है, न्यूनतम दूरी पूछ लेता है। ठीक है। तीसरा टाइप कि टोटल डिस्टेंस पूछ लेता है। ठीक है, टोटल दूरी पूछ लेता है। ठीक है, यही इसके अंदर 3 टाइप हमारे बनते हैं। चलो हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आप जैसे जैसे ये कहता जाता है वैसे वैसे आप करते जाओ। पॉइंट ए बी से 5 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट ए। ठीक है, और ये रहा हमारा पॉइंट बी। उत्तर यही मैंने कहा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब इसने फिर क्या कहा कि पॉइंट डी सी से 17 मीटर पश्चिम में है। अब आप देखो इसने किसी भी, ना तो ए के साथ लिंक किया है ना इसने बी के साथ लिंक किया है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को कहीं भी दूसरी जगह पे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने लिंक नहीं किया है तो हम यहाँ पे हम कह दें नहीं यहां से बना लेंगे, नहीं इसको हमने यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक, क्या है कि पॉइंट डी, ठीक है, सी से 17 मीटर। अब ये लंबाई कितनी है? 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर कर दी। अब इसने यहां पे बाद में लिंक किया कि पॉइंट सी बी से 5 मीटर पूर्व में है। अब बी से 5 मीटर पूर्व, तो यहां पे ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो इस पॉइंट से हम डी को लिंक कर सकते हैं। 5 इधर हो गई तो ये इधर 12 हो गई, तभी तो 17 हो गई, ये 12 हो गई। अब ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, यही एक स्पेशल केस था इसने, क्योंकि अब जैसे ही हम सोचते हैं तो लिंक नहीं है तो हम क्या करते, हड़बड़ा जाते जल्दी में प्रेशर में आके और इस क्वेश्चन को छोड़ देते। लेकिन छोड़ना नहीं है इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइंट लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब है डी से 3 मीटर, पॉइंट ई डी से 3 मीटर दक्षिण में है। ये रहा डी और हमारा ये रहा, ठीक है, हमारा ये हो गया पॉइंट ई, ये हो गया 3 मीटर। अब आप देखो उसने पूछा क्या क्या है आपसे, आप उसने पूछी है ए और डी से न्यूनतम दूरी पूछी उसने। ठीक है, डिस्टेंस पूछी है। और ई की उसने ए से क्या पूछी है, दिशा पूछी है, ये पूछी उसने। अब आप देखो ये उसने पहले ही क्लियर कर दिया था, कितना है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ये 12 है, और ये दूरी जो है उसने पूछी है। ठीक है, ये दूरी उसने पूछी है आपसे, न्यूनतम दूरी। अब देखो इसमें ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मैंने आपको पाइथागोरस बताई थी। ठीक है, पाइथागोरस बताई थी। अब उसी पाइथागोरस का यूज करते हुए हम अब पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर है ना, यहां पे देखो ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, डी बी इज इक्वल टू 12 मीटर। भाई टोटल 17 थी हमारी, ये यहां से लेके यहां तक टोटल 17 मीटर है। ठीक है, इसमें 5 मीटर इधर चली गई तो 12 मीटर ये रही। ठीक है, अब आप देखो ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 169, और अंडर रूट 169 की वैल्यू होती है 13, ये हो गया 13 मीटर। तो ए डी हमारी यहाँ पे हो गई 13 मीटर। यहाँ पे जो पूछा था इसने, ये हमारी हो गई 13 मीटर। अब मैंने कहा यहाँ पे पॉइंट ए पे आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप को। ठीक है, और ऑब्जर्व करके आपने ये दिशा नॉर्थ मानी थी। ठीक है, अब यहीं पे मैं इसको आपको समझाने के लिए इस दिशा को मैं देखो इंडिकेट करता हूं। इधर साउथ हो गया, इधर ये ईस्ट हो गया, इधर ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ है ही, आपको पता है। अब यहीं पे मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था, है ना, ये साउथ ईस्ट बताया था मैंने आपको, ये मैंने नॉर्थ ईस्ट बताया था, है ना, ये साउथ वेस्ट बताया था, और इधर मैंने क्या बताया था, इसको नॉर्थ वेस्ट बताया था। तो पॉइंट ई किस दिशा में है, पॉइंट ई उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने सारे ही टाइप पिछली 2 वीडियो में और आज ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तीनों ही टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और आप लोग इसकी बार बार पढ़ के और अच्छे से अच्छे इसकी तैयारी करें। बस दिशा और दूरी का इससे बाहर क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता है। ठीक है,
और मेरा आप लोगों से अनुरोध है क्योंकि मेरी आदत नहीं है बार बार कहने की कि नहीं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, राज सर ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, है ना। तो आप लोग खुद ही एक्चुअली मैंने जब अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा था तो मैं मैं यूट्यूब पे देख रहा था जब बच्चे मतलब कर रहे थे अपना आंदोलन कि सर पेपर लीक हो गया, हमने बड़ी मेहनत की और बड़ा इनको बहुत ही शॉर्ट टाइम दिया गया था। शॉर्ट टाइम में बेचारे गरीब बच्चों ने अपने पैसे खर्च करके कोचिंग में जाके 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में अपनी तैयारी की और एट लास्ट वो पेपर लीक हो गया। ठीक है, क्योंकि बेचारे जो गांव के उनको अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने खुद ही सोचा कि बताओ कि मतलब 50 लाख फॉर्म पड़े और मुश्किल से 2 लाख बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने तैयारी की थी, तो उनकी तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही, किसी के घर में कोई नहीं है काम करने वाला, उनको खुद को काम करना पड़ता है, तो इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो कहीं बाहर जा सकें, पैसे भी नहीं होते हैं उनके पास। तो मैंने इसलिए, ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने करियर के 16 साल, ठीक है, एक बड़े रेस्पेक्टिव पद पर आर्मी में मैंने जॉब की है और उसके बाद मैं आया हूँ सिविल में और मैं बीएससी मैथ से पहले ही करके और मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। इसके बाद मैंने रिजाइन दे दिया उससे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए किया जाए। ठीक है, जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, तो उनकी मैं भलाई कर सकूं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो सारे ही टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से मैं आप लोगों को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो दूर दराज गांवों के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन तक आप शेयर करें एक बार जरूर कि हमारे चैनल उनको इसको देखें, हमारे जो भी टॉपिक हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम है किसी भी तरह की या किसी टॉपिक को चाहते हैं कि सर इसको समझाया जाए तो उसको कमेंट्स करें, मैं जल्द से जल्द उस पर, ठीक है, वीडियो लेके आऊंगा और सारी सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।